गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एल्कोहल्स पढ़ रहे थे। आज हमने अभी तक पढ़ा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, जिसमें कि एक हाइड्रोक्सी समूह होता था। उसकी हमने रिएक्शंस पढ़ी, किस प्रकार हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल्स को विभेदित कर सकते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा। आज हम करेंगे डायहाइड्रिक एल्कोहल्स। डायहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब है जब दो हाइड्रोक्सी समूह एल्कोहल्स में उपस्थित होते हैं। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी, दो OH समूह उपस्थित होते हैं तो उसे हम डायहाइड्रिक एल्कोहल्स या ग्लाइकॉल कहते हैं। नॉमेनक्लेचर, अब हम इसका नामांकन किस प्रकार करेंगे। पहला पॉइंट, जब दो हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती या हम इसे कहेंगे एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हों तो उसे हम 1,2 या अल्फा ग्लाइकॉल कहते हैं, तथा इनका नाम उस एल्कीन के आधार पर होता है जिसके द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एथीन। एथीन हुआ आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, तो हमें CH2OH यानी एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। और ग्लाइकॉल मुख्य जो आपके इसमें आ रहे हैं वो है ग्लाइकॉल CH2OH, CH3CHOH, CH2OH, दोनों का एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। और या ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, इसमें CH3CH2, CHOH और CH2OH। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लेंगे, जब दो हाइड्रोक्सी समूह 1,3 का मतलब हुआ बीटा समूह या 1,4 गामा पोजीशन हो तो उसे हम पॉलीमेथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, HOCH2CH2CH2OH ट्राई मैथिलीन ग्लाइकॉल। एक एग्जाम्पल और मैं बता रही हूँ आपको, देखिए ध्यान से, HOCH2CH2CH2CH2OH। अब इसमें 4 मैथिलीन समूह हैं, इसलिए ये हो गया हमारा टेट्रा मैथिलीन ग्लाइकॉल। ये तो हमारा कॉमन सिस्टम था, सामान्य पत्ती थी जिसके द्वारा हम नामांकन करते थे। अब डायहाइड्रिक ग्लाइकॉल का IUPAC पत्ती के द्वारा हम किस प्रकार नामांकन करेंगे। IUPAC पत्ती के अनुसार एल्कोहल्स का नामांकन करने के लिए पहले एल्केन का नाम, फिर हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति लिखकर सफिक्स में या अनुलग्न में डायोल लिखा जाता है। उदाहरण CH2OH, ये हो गया आपका इथेन 1,2 डायोल। HOCH2CH2CH2OH प्रोपेन 1,3 डायोल। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल्स आप देखिए। ब्यूटेन 2,3 डायोल में हम कैसे लिखेंगे, आप चित्र में देखिए, CH3 CHOH CHOH CH3, तो 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन समूह है और डायोल की स्थिति जो है वो 2,3 है। एक एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पिनाकोल। पिनाकोल आपका मैंने लिखा है CH3, सेकेंड कार्बन पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे भी CH3 जुड़ा है, OH जुड़ा है और CH3। ये हो गया आपका 2,3 डायमेथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल, इसे हम पिनाकोल कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लाइकॉल है। प्रिपरेशन, अब इसको बनाने की विधि देखिए। फ्रॉम एल्कीन्स, इथीन का एल्काइन KMnO4 या क्षारीय KMnO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड व हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में जब हाइड्रोक्सिलीकरण करते हैं तो हमें इथेन डायोल प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए आप, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम जल एल्कलाइन KMnO4 में, तो हमें CH2OH एथीन 1,2 डायोल प्राप्त हो रहा है। बी एग्जाम्पल देखिए आप, एथीन की जब हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तब भी हमें एथेन 1,2 डायोल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार सी एग्जाम्पल में हम एथीन की हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो CH2OH एथीन 1,2 डायोल प्राप्त होता है। एथीन का हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया करवा के
जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन कराया जाए तो भी हमें ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। तो CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl आपको मिल रहा है। एक जो है Cl ग्रुप जुड़ रहा है, इसका डबल बॉन्ड जो है वो खुल के सिंगल बॉन्ड में हो रहा है, एक के साथ Cl जुड़ रहा है और एक के साथ OH जुड़ रहा है। अब इसका हम जल अपघटन करा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में, तो हमें ग्लाइकॉल CH2OH प्राप्त होता है। तीसरा आप रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम एथिलीन डाइब्रोमाइड। Ethylene dibromide is heated with sodium acetate and acetic acid and then it is hydrolyzed to give ethylene glycol. एथिलीन डाइब्रोमाइड की जब हम सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हमें एथिलीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है। चित्र में देखिए आप CH2O COCH3 सिंगल बॉन्ड CH2O COCH3। अब इसका जल अपघटन करने पर हमें एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH प्राप्त होता है। तीसरी रिएक्शन देखो बेटा, फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन और वायु के मिश्रण को उच्च ताप पर सिल्वर कैटलिस्ट यानी चांदी उत्प्रेरक से प्रवाहित करने पर एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि जल अपघटन द्वारा ग्लाइकॉल देता है। आपका एथीन है, आपने इसको वायु के साथ क्रिया करा रहे हैं, सिल्वर इसमें कैटलिस्ट है, तो पहले आपको एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है और इसका फिर जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। फोर्थ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लाइकॉल फ्रॉम एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन। ध्यान से देखना, एथिलीन की हम सबसे पहले HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन प्राप्त होता है Cl CH2 CH2OH। इस एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन को जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बॉईल करते हैं या इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल HOCH2 CH2OH और NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये हमारी बनाने की विधियाँ थी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम ग्लाइकॉल की करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। फर्स्ट, एक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब हम क्रिया कराते हैं मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट की, जब हम सोडियम से क्रिया कराते हैं 160 डिग्री की उपस्थिति में तो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होते हैं, यानी CH2ONA CH2ONA। सेकेंड रिएक्शन है आपकी एक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम ग्लाइकॉल CH2OH की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पहले हमें एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन प्राप्त होता है, यानी एक OH समूह जो है वो Cl से रिप्लेस या प्रतिस्थापित हो जाता है। फिर पुनः इसकी अधिकता HCl की अधिकता में उच्च ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो दूसरा OH समूह जो है वो भी Cl के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और हमें एथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन आप देखिए, एक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। जब हम ग्लाइकॉल की PCl3 या फॉस्फोरस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों OH समूह जो हैं Cl समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और एथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, जब आपकी फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड से क्रिया कराते हैं, जब हम ग्लाइकॉल की एथिलीन ग्लाइकॉल की फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एक अनस्टेबल एथिलीन डाइआयोडाइड प्राप्त होता है, जिससे कि आयोडीन लिबरेट हो जाती है और स्टेबल एथिलीन ग्रुप प्राप्त होता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड्स। ये केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे हैं इसकी विद एसिटिक एसिड। जब हम ग्लाइकॉल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ग्लाइकॉल मोनो एसीटेट प्राप्त होता है। और अगर हम अधिकता लेते हैं, एसिटिक अम्ल की अधिकता लेते हैं, ग्लाइकॉल की एसिटिक अम्ल की अधिकता में अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों ही OH समूह जो हैं वो COCH3 समूह से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो हमें CH2O COCH3
सिंगल बॉन्ड CH2O COCH3 यानी ग्लाइकॉल डाई एसीटेट प्राप्त होता है। Again an important reaction with the mixture of concentrated H2SO4 and HNO3। जब हम ग्लाइकॉल की H2SO4 और HNO3, ये क्या है, नाइट्रेटेटिंग एजेंट है या इसे हम नाइट्री कारक भी कहते हैं। जब सांद्र H2SO4 HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट जो है ये एक तीव्र विस्फोटक है। विद टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड के साथ जब ग्लाइकॉल की अभिक्रिया कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है और हमें टेरेलिन प्राप्त होती है। ये एक बहुलक है, बहुलक उत्पाद है जिसका कि कपड़ा उद्योग में और अन्य उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ग्लाइकॉल्स का ऑक्सीकरण कराने के लिए जो ऑक्सीकारक प्रयुक्त होते हैं वो कंडीशंस के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर कई प्रकार के उत्पाद देते हैं। ग्लाइकॉल में दो प्राइमरी अल्कोहलिक समूह हैं, अतः पहले CHO समूह में और फिर यह CHO समूह कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित होता है। अब पहला हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, जिसमें कार्बन कार्बन बंध नहीं टूटता। ग्लाइकॉल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीकरण करने पर ग्लाइकोलिक अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम ग्लाइकॉल की तनु HNO3 में ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं तो पहले हमें ग्लाइकॉल एल्डिहाइड मिलते हैं, फिर ग्लाइकोलिक एसिड मिलते हैं, ग्लाइऑक्सल मिलता है, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड मिलता है और जो कि अंत में ऑक्सैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें कि कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है, कार्बन कार्बन बंध टूटता है। जब ग्लाइकॉल का एसिडिक परमैंगनेट, अम्लीय परमैंगनेट डाइक्रोमेट या लेड टेट्राएसीटेट अथवा पर आयोडिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है। इसे हम ग्लाइकॉल फिशन या ग्लाइकॉल विदलन भी कहते हैं। अब हम एक एक ऑक्सीकारक के साथ इसकी अभिक्रिया देखेंगे। तो पहली अभिक्रिया ए आप देखिए, ग्लाइकॉल की जब हम लेड टेट्राएसीटेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। बी रिएक्शन में आप देखेंगे कि इसमें CH2OH और CH2OH के बीच का जो बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो क्लीवेज हो रहा है या उसका विदलन हो रहा है। अब बी रिएक्शन जो है, हम ग्लाइकॉल की पर आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार ग्लाइकॉल की डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराने पे 2 मोल फॉर्मिक अम्ल मिलते हैं। यानी अलग अलग ऑक्सीकारक के साथ क्रिया कराने पर हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। विभिन्न परिस्थितियों में ग्लाइकॉल का निर्जलीकरण करवाने पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि हम ए रिएक्शन को देखिए, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है करेंगे, पहले आपको वाइनल अल्कोहल मिलेगा जो कि रीअरेंज होकर आपको एसिटाल्डिहाइड देता है। सेकेंड रिएक्शन विद H2SO4, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ग्लाइकॉल को गर्म करते हैं तो हमें 1,4 डाइऑक्सेन प्राप्त होता है। तीसरी निर्जलीकरण अभिक्रिया है विद कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। जब हम ग्लाइकॉल की फॉस्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाइएथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया अधिक देर तक रखी जाए तो एक पॉलीमर कार्बोवैक्स, एक बहुलक उत्पाद कार्बोवैक्स प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए आप, NHOCH2 CH2OH, इसकी हम करा रहे हैं सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया तो कार्बोवैक्स यानी HOCH2 CH2O CH2 CH2O N 2 N-2 CH2 CH2OH एक पॉलीमर या बहुलक उत्पाद प्राप्त होता है।
यदि हम ग्लाइकॉल को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप से मेरा मतलब है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तो ये एथिलीन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए। This ethylene oxide reacts with alcohol to give ether and it is known as cellulosol. यदि हम इस एथिलीन ऑक्साइड को अल्कोहल के साथ, मेथनॉल के साथ गर्म करेंगे तो ये मिथाइल सेलोसॉल में परिवर्तित हो जाता है। When this cellulosol is condensed with ethylene oxide in the presence of acid, it gives carbitol derivative. अब इस मेथिल सेलोसॉल को हम कंडेंस करते हैं, संघनित करते हैं एथिलीन ऑक्साइड के साथ अम्ल की उपस्थिति में, तो ये कार्बिटॉल का व्युत्पन्न देता है, तो मेथिल कार्बिटॉल प्राप्त होता है। और निर्जलीकरण की अभिक्रिया में एक रिएक्शन और देखिए। व्हेन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल इज ट्रीटेड विद अल्कोहल, ये डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो हमें मिला था पहले, इसको अगर हम ग्लाइकॉल के एसिटिक अम्ल के साथ कर रहे हैं अभिक्रिया, तो ये डाइग्लाइम बनाता है। CH2OCH3 सिंगल बॉन्ड, CH2OCH2 सिंगल बॉन्ड, CH2OCH3। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम इस संदर्भ में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल्स एंड कीटल्स। जब हम ग्लाइकॉल की एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एक चक्रीय एसिटल CH2CH2OCHR मिलता है, और इसी प्रकार जब हम ग्लाइकॉल की कीटोनिक ग्रुप समूह से क्रिया कराएंगे तो हमें कीटल प्राप्त होते हैं। ये एक चक्रीय उत्पाद है। अब ग्लाइकॉल के जो है उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। जब हम पिनाकोलन को एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक हाइड्रोक्सी समूह जो है वो कीटोनिक समूह में परिवर्तित हो जाता है और पिनाकोलोन यानी 3,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटेनॉन बनाता है। तो ये रिएक्शंस थी हमारी डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की। धन्यवाद।